10th क्लास। आज हम आपकी नई एक्सरसाइज 2.6 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 38 पर है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज ये 2.6 जो है इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इस एक्सरसाइज में आज हम एक नया मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। क्वेश्चन ये है कि यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर when this expression is divided by this। ठीक है ना, ये इसका डिवाइज़र है और ये आपके पास एक्सप्रेशन है जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो वैसे तो आप सिंपल जो डिवीजन करते होते हो, ठीक है, तो भी आंसर आपके पास रिमाइंडर आ सकता है, लेकिन यहाँ हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है, यानी ये मेथड हमने इस्तेमाल करना है। तो सिंथेटिक डिवीजन को फॉर्म देने का तरीका क्या है कि देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, वो आप लिखेंगे। फिर आपके पास क्या है 7 और फिर आपके पास क्या है -1, यानी कि इन दोनों टर्म के कोफिशिएंट लिखे और साथ हमने कांस्टेंट टर्म लिख ली। अब देखें कि आपके पास यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो क्या है x+1। तो अब देखें कि इसको आपने डिवाइड कैसे करना है कि फ्रॉम डिवाइज़र x इज़ इक्वल टू a, यानी फैक्टर आपके पास अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x माइनस a होता है। तो यहाँ x इज़ इक्वल टू a, तो a आपके पास क्या है -1, a आपके पास क्या है -1। ठीक है, तो ये आपने चैप्टर नंबर 5 जो है एक्सरसाइज नंबर 5.3 में पढ़ा होगा। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे, तो ये वही है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करना है कि ये इसका डिवाइज़र दिया हुआ है, तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी -1, और अगर -1 होती तो a की वैल्यू क्या होती +1 होती। ठीक है, तो अब हमने ये -1 जो है उससे करना है इसको डिवाइड, और डिवाइड करने का क्या तरीका है कि ये जो पहला आपके पास जो भी डिजिट है या नंबर यहाँ पे आएगा उसको आपने ऐसे ही नीचे ले आना है, और फिर आपने इसका क्या लेना है प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 1 ज़ार 1 और प्लस माइनस माइनस। अब 7 में से 1 आपने क्या करने हैं सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ जाएगा 6। अब -1 को 6 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 6 1 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस, और -1 और -6 क्या हुए -7। ठीक हो गया। अब आप लिखेंगे q इंटू एक्स, क्या हुआ क्वोशंट हुआ, वो किसके इक्वल होगा x+6 के इक्वल। ये मैंने कैसे लिखा कि पहली टर्म आपके पास क्या होती है कांस्टेंट, और फिर क्या होता है x, और नंबर होता तो फिर x स्क्वायर, और होता तो फिर वो x³ बनता। ठीक है, जूँ आगे चलते जाते हैं तो वेरिएबल, जैसे वेरिएबल की पावर यहाँ पे 0 हुई, फिर आपके पास 1 हुई, फिर 2, फिर 3, इस तरह बढ़ती जाती है। ठीक है, और रिमाइंडर जो है वो आपके पास क्या आया -7 आया। ठीक है, ये आपको देख लें समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ h, के h की वैल्यू फाइंड करिए यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन हमने इस्तेमाल करते हुए h की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ कंडीशन उसने क्या दी है कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस, के जो 3 है वो इस पोलिनोमियल का क्या है ज़ीरो है। तो 5th चैप्टर में ही आपने पढ़ा होगा कि पोलिनोमियल का ज़ीरो वो नंबर होता है कि जब हम उस पोलिनोमियल में उस वेरिएबल, यानी अगर वेरिएबल x यूज़ हो रहा है तो उसमें पुट करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। यानी कि अगर आप एक पोलिनोमियल लेते हो और उसका फैक्टर सपोज x माइनस a है, तो उसमें a पुट करते हो तो रिमाइंडर r जो है वो किसके इक्वल आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो x माइनस a उसका क्या होता है, x माइनस a उसका फैक्टर होता है, और a उसका क्या होता है ज़ीरो होता है, a उसका क्या होता है ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 क्या है, इस पोलिनोमियल का क्या है ज़ीरो है, यानी इसमें ये पुट करने से r क्या आया होगा, ज़ीरो आया होगा। ठीक है, अब देखें इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सिंपल डिवीजन से नहीं करना, मैं बार बार बता रही हूँ, आपने इससे किससे करना है सिंथेटिक डिवीजन से।
अब देखें कि ये जो गिवन आपके पास जो है ना एक्सप्रेशन है उसको, या पोलिनोमियल है उसको हम क्या फॉर्म देते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास 2, इसका आपके पास कोफिशिएंट क्या है -3h, और मैंने ज़ीरो लगाया। ज़ीरो इसलिए लगाया कि एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर और एक्स मिसिंग है, क्योंकि एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर, एक्स और फिर कांस्टेंट आता है। मैं रिपीट करती हूँ, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर, एक्स और फिर कांस्टेंट आता है। एक्स क्योंकि मिसिंग है तो ज़ीरो लगाया, और फिर क्या आया 9 लगाया। यानी जो जो टर्म इसमें मिसिंग होती हैं उनकी जगह आप क्या लगाते हो, ज़ीरो लगाते हो, ठीक है। यानी जो वेरिएबल बीच में नहीं आ रहा होता उसकी जगह क्या लगता है, ज़ीरो लगता है। अब देखें कि 3 इसका ज़ीरो है तो दैट्स मीन डायरेक्ट हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखें कि 2 को, ये हर एक में यही तरीका करना है कि जो भी यहाँ पे नंबर या कांस्टेंट नंबर या डिजिट आए उसको डायरेक्ट आपने नीचे लाना है ऐसे। अब 3 2 आर कितने बने 6। अब आपके पास क्या आया -3h + 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 3 आर 9 -9h आया, और 6 3 आर कितने हुए 18। अब इस ज़ीरो प्लस दिस, तो ज़ीरो ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही चीज़ आ गई आपके पास। अब आपने 3 को 9 3 आर कितने बने 27h, और 3 को 18 से दिया तो कितना आया 54। यानी इस पूरे को आपने इस 3 के साथ क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें कि -27h तो इसी तरह आ गया, 54 + 9 कितने आए 63, ये रिमाइंडर आ गया आपके पास। अब वो ये कह रहा है कि रिमाइंडर इज़ इक्वल टू दिस, लेकिन साथ ही वो कह रहा है कि 3 इसका ज़ीरो है। अगर 3 इसका ज़ीरो है इस पोलिनोमियल का, तो आर को क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। रिमाइंडर को क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो इसलिए इस रिमाइंडर को मैंने किसके इक्वल लिख लिया, ज़ीरो के इक्वल लिख लिया, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ कि 3 इस पोलिनोमियल का क्या है, ज़ीरो, तो रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा। और ये रिमाइंडर हमने ज़ीरो के इक्वल लिख लिया, ये रिमाइंडर। और जो ना वो 3 ज़ीरो होने की वजह से पोलिनोमियल के रिमाइंडर किसके इक्वल हुआ, ज़ीरो के इक्वल हुआ। अब ये +63 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -63, और -27 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 9 से 9 7 और 9 3 तो h की वैल्यू क्या आ जाएंगी 7/3 आ जाएगी, ठीक हो गया जी। ये मैं रिपीट करती हूँ, गौर से देखें कि इस क्वेश्चन में हमने सिंथेटिक डिवीजन से h की वैल्यू फाइंड करनी थी, और कंडीशन उसने ये दी है कि 3 इस पोलिनोमियल का क्या है, ज़ीरो। तो ये 5th चैप्टर में, 9th क्लास के 5th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ये जो है इस पोलिनोमियल का ज़ीरो तब हो सकता है कि जब आप इस पोलिनोमियल में x की जगह क्या पुट करें, 3 पुट करें, तो आंसर आपके पास, यानी रिमाइंडर, आंसर नहीं रिमाइंडर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। यानी p आपको याद होगा, p इन r इंटू r इज़ इक्वल टू p इंटू एक्स, r इज़ इक्वल टू p इंटू एक्स। और अगर फैक्टर आपके पास ये है x - a, तो यहाँ आपने क्या पुट किया, ये आपके पास r इज़ इक्वल टू p इंटू a पुट किया, और a पुट करने से आपके पास अगर क्या आ जाए, r रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए सॉल्व करने के बाद, यानी कि जैसे यही पोलिनोमियल अगर p इंटू एक्स लेते हो और a पुट करने से आपके पास ज़ीरो आ जाए, तो आपके पास a जो होगा इस पोलिनोमियल का क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ a की बजाय क्या है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो है ना आपने क्या करना है कि इस जो है गिवन जो एक्सप्रेशन है या गिवन पोलिनोमियल जो है उसको ये फॉर्म देनी है, सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म देनी है। इसमें आपने ये कोफिशिएंट लिखा, ये कोफिशिएंट लिखा, और x जो है उस x मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट क्या हुआ, ज़ीरो हुआ, और फिर क्या आपने लिखा, ये कांस्टेंट टर्म लिखी। अब 3 क्योंकि इसका ज़ीरो है तो डायरेक्ट आप इसको लिखेंगे, ठीक है। वहाँ आप गौर करें, फर्स्ट वाले में फैक्टर की शक्ल में दिया हुआ था, डिवाइज़र फैक्टर की शक्ल में था, तो इसलिए हमने -1 लिखा। लेकिन यहाँ क्योंकि ज़ीरो है ये इसका, तो सो डायरेक्ट आपने 3 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड करने का तरीका ये है कि पहले इसको लिखा, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड किया, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, ये लिखा, इन दोनों को ऐड किया, इसे फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड किया, ये रिमाइंडर आ गया। और रिमाइंडर यहाँ पे ये है, लेकिन वो कहता है सिंस 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़
दिस इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा और फिर सिंप्लीफाई करके एज की वैल्यू 7/3। आई होप ये आपको समझ आ गया हो।